Hello student, how are you? Fine? Okay. Now we are going to start our chapter number 23, Home and Abroad. Home means where we live. Where we live? We live in India, right? So India is our home, and abroad means out of the country where we go to the by plane. So it is called the abroad, right? So this lesson is home and abroad. What is the difference between the home and the abroad? Since morning, everybody has been running around at Jill's house. Now, early morning, all are running around the Jill's house. सब जिल्स के हाउस की तरफ दौड़ने लगे. Arvind uncle and his family were coming home after 5 years. अरविंद अंकल एंड हिज फैमिली जो है 5 years के बाद इंडिया में आ रहे थे. 5 years गो अरविंद अंकल गॉट अ जॉब इन अबू धाबी. 5 years पहले अरविंद अंकल को अबू धाबी में जॉब मिली थी. सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर एंड बिफोर 5 years दे सेटल एट द अबू धाबी. Jill and her father went to the airport to receive them. Jill and father went to the airport to receive the Arvind uncle. After the plane landed, the passengers had to wait for some times to collect their luggage. All the passengers has got out from the plane. प्लेन के अंदर से उतर गए थे और उसके बाद सब अपने लगेज के लिए वेट कर रहे थे. एट लास्ट अरविंद अंकल, नीपा आंटी एंड देयर चिल्ड्रन could be seen coming out, and then after Nita auntie, Arvind uncle and their children coming out from the plane. How big Hensi and Paul have grown. Now Arvind uncle's two children's name is the Hensi and Paul, and they are growing up now. Father said the father, कितने बड़े बड़े हो गए हैं ना Nancy and Paul. Soon many suitcases and bags were loaded in that taxi and everyone was on the way to the Jill's house. और सूटकेस और वगैरह बैग्स वगैरह टैक्सी के अंदर लोड किया, मतलब रखा, और सब के सब जिल की घर की तरफ निकल गए. हेंसी, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. एंड हेंसी, तू बहुत ही थक गई होगी, है ना. फादर टोल्ड बी दैट अबू धाबी इज़ फार फ्रॉम इंडिया, सेड जिल ने बोला कि हेंसी तू बहुत ट्रैवलिंग करके थक गई होगी. पापा ने मुझे बोला था कि अबू धाबी जो है वो इंडिया से दूर है. जिल उसको पूछती है, वी आर नॉट टायर्ड इवन दो इट इज़ फार. Our flight took only 2 hours. The planes fly very fast, said Hensi. हम थक नहीं गए हैं क्योंकि वो दूर है, वो सही बात है, पर हमारा जो फ्लाइट है वो सिर्फ 2 घंटे ही लेता है. प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट. हमारा प्लेन बहुत ही फास्ट चलता है, इसलिए 2 घंटे में तो हम इंडिया पहुंच गए, इसलिए हमको थकान लगी नहीं है. जिल वॉज सरप्राइज. जिल को बहुत सरप्राइज हुआ. सी रिमेंबर दैट वेन सी हैड गॉन ऑन स्कूल ट्रिप टू दिल्ली. और जिल बहुत सरप्राइज हो गई और वो अपनी स्कूल ट्रिप जो दिल्ली में वो गई थी स्कूल की ट्रिप में, वो उसको याद आ गया. दे हैड स्पेंट ऑलमोस्ट 20 आवर्स इन द ट्रेन. और जब वो दिल्ली गई थी तो कितने आवर्स लगे थे? 20 आवर्स. एंड ऑन द मैप जूनागढ़ एंड दिल्ली सीम्ड क्वाइट नियर. मैप में देखा तो जूनागढ़ और दिल्ली बहुत नज़दीक दिख रहा था, पर कितने घंटे लगे थे ट्रेन में? 20 आवर्स. Jill, Hensi and Paul chattered all the way to home from the airport. और जिल जो है, नैन्सी, जिल एंड पॉल पूरे रास्ते में, जब तक घर ना आए एयरपोर्ट से घर तक, पूरे रास्ते में बातें करते रहे. जिल रिमेंबर्ड हाउ मच फन सी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप. जिल रिमेंबर हाउ मच फन सी हैड ऑन अ स्कूल ट्रिप. और जिल को सारी यादें ताज़ा हो रही थी वो जब स्कूल ट्रिप में गई थी तब. सी वॉन्टेड हेंसी टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी. और वो चाहती थी कि हेंसी जो है वो सारी उसकी अबू धाबी की जर्नी के बारे में बताए. सैंड ऑल अराउंड. सब जगह पे सैंड ही सैंड.
You have seen many interesting things from the plane, isn't it? Asked Jill. Jill asked, you have seen many things from the window of the plane. Most of time we show only clouds because the plane was flying so high. Now Nancy replied, "Uh, मैंने बहुत टाइम से तो सिर्फ क्लाउड्स ही देखे थे क्योंकि प्लेन जो है वो बहुत ऊंचे आसमान में उड़ रहा था। इवन हायर देन द क्लाउड से हैंसी, और बहुत ही ऊंचे आसमान में सिर्फ मैंने क्लाउड्स ही देखे। बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वेर फ्लाइंग ओवर द सैंडी एरिया। बट बहुत क्लाउड्स वो सब मैंने देखा, पर मैंने इतना भी देखा कि हमारा जो प्लेन है वो सैंडी एरिया के ऊपर से फ्लाई हो रहा था, जहाँ बहुत ही डेजर्ट टाइप की जो लैंड एरिया था उसमें से हमारा प्लेन गुजर रहा था। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंज, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। वो सैंड था जिसके ऊपर हमारा प्लेन उड़ रहा था, पर सैंड का कलर चेंज होता रहता था। कैसे? कभी वाइट कलर का दिखता था, कभी ब्राउन कलर का, कभी येलो, कभी रेड, कभी ब्लैक, राइट। वी सो माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड, और हमने क्या देखे? सिर्फ सैंड के माउंटेन, पहाड़ जैसे बने हुए ही हमने ऐसा सैंड देखा। दे आर कॉल्ड द सैंड डूनीस, और जो सैंड के बहुत ही बड़े पहाड़ जैसा जो सैंड, उसका जो हिप बोलते हैं, उसका डगला सैंड का बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंड डूनीस। एडेड पल, पल ने ऐड किया। पल ने बोला कि माउंटेन का, सैंड का माउंटेन जैसा दिखता है उसको सैंड डूनीस बोलते हैं। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड जिल। जिल ने बोला मैंने भी तो सैंड देखा है, पर मैंने कहाँ देखा है? सिर्फ मैंने सी शोर के ऊपर, मतलब दरिया किनारे के ऊपर ही मैंने सैंड देखा है। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड अरविंद भाई। तो जिल को अरविंद भाई पूछते हैं कि क्या तुझे हमारे साथ विजिट करने आना है, राइट। ओके, नाउ लुक एट हियर। यहाँ पिक्चर में देखो आप, यहाँ पूरा सैंडी एरिया बताया है, राइट। जो प्लेन है उस जो आसमान में उड़ते हैं वहाँ से ये फोटो ली गई है। ये जो है वो सैंड के माउंटेन जो बताए हैं सैंड डूनिस, ये उसका पिक्चर है। यहाँ देखो, द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। जो कंट्री है अबू धाबी वो डेजर्ट एरिया में लोकेटेड है। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटल अवे फ्रॉम द सिटी, और वो सिटी से थोड़ा दूर भी है। वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, और जहाँ देखो बहुत लंबे लंबे दूर दूर के टाइम, दूर दूर देखोगे माइल्स एंड माइल्स डिस्टेंस पे, तो भी आपको वहाँ सैंड ही देखने मिलती है। नो ट्रीज, ट्री नहीं होते। नो ग्रीनरी, ग्रीनरी भी नहीं होती। जस्ट सैंड, ओनली सैंड एंड सैंड। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनी एंड कूल वाटर अराउंड अवर होम इन गुजरात, और मुझे तो एक सपना था कि मैं ग्रीनरी देखूं, कूल वाटर मेरे घर के आसपास। गुजरात के अंदर तो मैंने क्या देखा है कि ग्रीनरी ग्रीनरी देखी है, वाटर घर के आसपास देखा है। सेड नीता आंटी, नीता आंटी ने बोला कि मैंने तो इसका मैं सपना देख रही थी कि मेरा एक घर हो, घर के आसपास ग्रीनरी हो, वहाँ पानी हो, उसका मैं सपना देख रही थी। आई एम सॉरी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, और ये सब मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद देखा। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ दे फील व्हेन इट रेन, और जो चिल्ड्रन है उनके, नैन्सी एंड पॉल, वो तो ऑलमोस्ट भूल ही गए थे कि जैसे बारिश कैसे होती है, और बारिश जब होती है उसकी फीलिंग कैसे आती है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन द डेजर्ट एरिया। आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में बिल्कुल बारिश ही नहीं होती है। द वाटर इज़ रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर, और वहाँ पे जो वाटर होता है वो बहुत ही महंगा होता है। नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड। वहाँ पे बारिश नहीं होती, रिवर्स नहीं होती, लेक भी नहीं होता, पॉन्ड भी नहीं होता। इवन बिलो द ग्राउंड देर इज़ नो वाटर, और जो ग्राउंड होता है ज़मीन के अंदर वहाँ भी बिल्कुल पानी नहीं होता। बट देर इज़ ए लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी ऑयल,
सॉइल। बट क्या होता है, ज़मीन के अंदर जो सैंडी सॉइल है वहाँ ज़मीन के अंदर लॉट ऑफ ऑयल होता है। सो पेट्रोल इज़ इजी अवेलेबल इन द कंट्री। इसीलिए वहाँ पेट्रोल बहुत ही इजीली मिल जाता है। वहाँ हमारे यहाँ पेट्रोल का कितना, अभी तो 100 रुपीज़ जितना हो गया है ना 1 लीटर का। तो वहाँ पानी का 100 रुपीज़ होता है और पेट्रोल हम उनको 1 या 2 रुपीज़ में मिल जाता है। हमारे यहाँ उल्टा है कि पेट्रोल 100 रुपीज़ का मिलता है, पानी फ्री में मिल जाता है, राइट। तो वहाँ ये दोनों का डिफरेंस है इंडिया और अबू धाबी के अंदर। इनफैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर। इसका मतलब है कि पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। सेड द अरविंद अंकल, अरविंद अंकल ने बोला। बाय दिस टाइम ऑल रीच्ड जिल्स हाउस। और इतने में ये बातें करते करते सब जिल के हाउस में पहुंच गए। हैंसी एंड पॉल वेर सरप्राइज टू सी यू मैनी फ्रूट्स ट्री। और नैन्सी एंड पॉल तो देखते ही बहुत सरप्राइज हो गए। उन्होंने बहुत फ्रूट्स के ट्रीज देखे, कोकोनट, बनानास, जैक फ्रूट, पपैया, बेटल नट, सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज। बहुत सारे ट्रीज है। पॉल सेड वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देर, द डेट प्लाम। और पॉल ने तो बोला कि हम तो एक ही फ्रूट देख देख के थक गए, एक ही टाइप के ट्री देख के थक गए। वो ट्री है डेट प्लाम, बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन बी ग्रो इन द डेजर्ट। बस ओनली यही अकेला फ्रूट है, यही अकेला ट्री है जो डेजर्ट एरिया में हो सकता है। तो डेट प्लम आपने खाया है? डेट प्लम मतलब खजूर, है ना। तो खजूर, अब होली नज़दीक आ रही है ना। तो खजूर जो है वो हम लोग खाते हैं। तो वो कहाँ पे होता है? अबू धाबी में, जहाँ सैंडी एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे। नाइस गिफ्ट एंड फोटोग्राफ्स आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन। और बहुत सबको वो लोग मिले। नीता आंटी एंड अनपैक्ड देयर बैग। और नीता आंटी ने क्या किया, उनकी जो बैग पैक थी वो खोली। दे हैड ब्रॉट गिफ्ट फॉर एवरीवन। और वो वहाँ से सबके लिए गिफ्ट लाए थे। दे हैव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट। और उन्होंने सबको डेट्स दिया, खजूर दिया खाने के लिए। द डेट्स वेर वेरी स्वीट एंड टेस्टी। वो जो खजूर था वो बहुत ही स्वीट एंड टेस्टी था। पॉल सोड झील सम करेंसी नोट एंड कॉइन। पॉल जो है वो झील को करेंसी नोट एंड कॉइन दिखा रही थी। हेंसी एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज्ड इन अबू धाबी इज कॉल्ड द दिरहम। और हेंसी ने एक्सप्लेन किया कि जो अबू धाबी के अंदर जो मनी करेंसी जो चलता है वो उसको हम दिराम बोलते हैं। हमारे इंडिया का जैसे रुपीस होता है ना, वहाँ अबू धाबी का दिराम होता है। इट हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल अरबिक लैंग्वेज। और उसके ऊपर जो दिराम के ऊपर और अरबिक लैंग्वेज के अंदर कुछ ऊपर लिखा था। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड। और जो हेंसी है उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखाए जहाँ पे वो लोग रहते थे। अरविंद अंकल गिव झील अ ग्लोब। अरविंद अंकल ने झील को ग्लोब दिया। ही सेड झील व्हाई डोंट यू फाइंड अबू धाबी ऑन दैट ग्लोब। और अरविंद अंकल ने बोला कि झील ये ग्लोब के अंदर अबू धाबी ढूंढो। एंड वेयर इज गुजरात, एंड गुजरात को ढूंढो। द चिल्ड्रन एन्जॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर द डिफरेंट प्लेस ऑफ द ग्लोब। और चिल्ड्रन सारे जो थे वो ग्लोब के साथ सब प्लेस ढूंढने में लग गए और उनको बहुत ही मज़ा आया। झील फाउंड दिल्ली एंड जूनागढ़ ऑल्सो। झील ने ग्लोब के अंदर दिल्ली एंड जूनागढ़ भी ढूंढ लिया। इन द इवनिंग एवरीवन सैट इन द वरांडा एन्जॉइंग द ब्रिज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। और सब रात को इवनिंग के टाइम पे सब वरांडा में इकट्ठा हुए। वो सब कोल्ड कोल्ड ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे और फोटोग्राफ्स देख रहे थे। दे सो दैट इज़ अबू धाबी इन द बिल्डिंग वेयर टॉल विथ मैनी स्टोर एंड बिग ग्लास विंडो। उन्होंने देखा फोटोग्राफ्स के अंदर कि अबू धाबी की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही बड़ी बड़ी मैनी स्टोर बिल्डिंग है और बहुत बड़े बड़े बिग विंडोज़ है, वो भी ग्लास के। झील से यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रिज थ्रू दिस बिग विंडो। और झील ने पूछा कि आपको ये बड़ी बड़ी ग्लास की विंडो है उसमें से बहुत कूल ब्रिज आती होगी। अरविंद अंकल सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडो।
अरविंद अंकल ने बोला हम विंडो खोलते ही नहीं है, बिकॉज ऑफ हीट, वहाँ बहुत गर्मी होती है इसलिए हम विंडो खोलते ही नहीं। इट इज़ द एयर कंडीशनर इनसाइड ऑल द हाउस, और सारे घर में जो है वो एयर कंडीशन लगा हुआ होता है। एज ही वेदर इज़ वेरी हॉट, पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप themselves fully covered, even the head is also। तो अरविंद अंकल ने बोला कि वहाँ पे जब ज़्यादा गर्मी होती है तब पीपल जो है वो लूज कॉटन के कपड़े पहनते हैं एंड कीप देमसेल्स फुल्ली कवर्ड, इवन द हेड इज़ ऑल्सो कवर्ड, और फिर वो लोग अपनी बॉडी को पूरा कवर कर लेते हैं कॉटन क्लोथ से। उन लोग का सर यहाँ देखो जो ऊपर बताया है, उन लोग का सर भी ऐसे ढका हुआ होता है। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ द सन, और ये सारे कपड़े जो क्लोथ्स है वो उनको गर्मी से बचाते हैं। जिल एन्जॉयड लुकिंग एट द पिक्चर एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्रीज फ्रॉम हर कजिन, और जिल बहुत ही एन्जॉय करने लगी पिक्चर देख के, और दूसरे दूसरे कंट्री के पिक्चर और उसके कज़िन पिक्चर्स वो देख रही थी और उसके कज़िन के भी फोटोग्राफ्स देख रही थी। सी कॉन्स्टेंटली केप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद दिस थिंग्स एंड दे हैड डिस्क्राइब अबाउट द अबू धाबी, और अबू धाबी के साथ वो दूसरी दूसरी कंट्री और अपनी सिटी को भी वो कंपेयर कर रही थी। सी डिसाइडेड दैट she would make a project report about the Abu Dhabi for her क्लास, और उसने डिसाइड किया कि वो एक प्रोजेक्ट बनाएगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखेगी अबू धाबी के ऊपर और अपने क्लास के लिए। तो ये था हमारा होम एंड एब्रॉड लेसन, जिसमें जो अरविंद अंकल और नीता आंटी जो है वो एब्रॉड में रहते, अबू धाबी में रहते हैं। यहाँ देखो हमारे कंट्री की करेंसी नोट बताइए, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़। फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स भी बताए हैं। देखिए अब आप तो अभी पहले के ज़माने में ये देखो 5 पैसा, ये सब अभी तो 5 पैसा तो शायद आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, है ना? देखा है किसी ने 5 पैसा? तो ये हमारे पुराने ज़माने के हमारे करेंसी कॉइन है ये सारे। और अभी ये 1 रुपीज़ 50 पैसा भी अभी तो देखने नहीं मिलता है ना? हाँ, तो यहाँ हमारा लेसन हम फिनिश करते हैं। यहाँ देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट करेंसी नोट्स बताए गए हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज होम एंड एब्रॉड। वेयर डज अरविंद काका लिव? तो इन अबू धाबी। अरविंद काका कहाँ रहते थे? अबू धाबी। इन व्हाट डिड अरविंद काका ट्रैवल फ्रॉम अबू धाबी टू इंडिया? इन द एयरपोर्ट। अबू धाबी से इंडिया किस में आए? इन द एरोप्लेन। व्हाट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर एरोप्लेन टेक ऑफ? ऑन द विच एरोप्लेन लैंड नोन एज एन एरोड्रम। एयरपोर्ट पर से एरोप्लेन जहाँ से उड़ता है उसको हम एरोड्रम और एयरपोर्ट बोलते हैं। How are the landform that surrounded Abu Dhabi and its surrounding countries? It is the desert land. अबू धाबी की और उसके आसपास की कंट्रीज़ की लैंड कैसी है? डेजर्ट लैंड है। Which commodity necessary for life is scarce in Abu Dhabi? It is the water. वाटर की बहुत वहाँ पे स्कैरसिटी होती है। Which tree is seen in the desert region of the Abu Dhabi? It is the date palm. How many hours did take to reach India from Abu Dhabi by aeroplane? It is the 2 hours. Which is the main language of Abu Dhabi and other Arabic country? It is the Arabic. Right? अबू धाबी की लैंग्वेज क्या है, कौन सी है? अरबिक लैंग्वेज है। Fill in the blanks in each of the sentence and appropriate word. Oil is obtained in large amount as a mineral from the desert land of the Abu Dhabi. अबू धाबी के लैंड के अंदर, डेजर्ट लैंड के अंदर मोर क्वांटिटी में क्या मिलता है? ऑयल। Jill and her father went to the airport to pick up the अरविंद काका। Jill and उसके पापा अरविंद काका को लेने के लिए एयरपोर्ट गए थे। The greater part of Abu Dhabi is a desert. अबू धाबी का मोस्टली जो पार्ट है वो डेजर्ट से कवर्ड था। द करेंसी ऑफ अबू धाबी इज दिरहम। टॉल माउंड ऑफ द सैंड आर नोन एज द सैंड डूनीस। जो
रेती के ढेर लगते हैं उसको सैंड डूनिस बोलते हैं। नीता काकी शो थिक ग्रीनरी एंड एक्सपीरियंस कूल वेदर इन गुजरात। Petrol is cheaper than water in Abu Dhabi. Now, tick right or wrong. First, Abu Dhabi is situated to the east of India. Wrong. It is situated west of the India. There is a desert all around the Abu Dhabi. Right. Arvind Kaka's native place was Abu Dhabi. Wrong. The date plum is known as the कल्प वृक्षा ऑफ द डेजर्ट। यस, डेट प्लम को डेजर्ट का कल्प वृक्ष माना जाता है। पेट्रोल इज कॉस्टलियर देन वाटर इन द अबू धाबी। रॉन्ग, पेट्रोल इज चीपर देन वाटर। बिल्डिंग्स आर वेरी टॉल एंड हैव ग्लास विंडोज इन अबू धाबी। यस, मल्टी स्टोर बिल्डिंग इज देयर एंड देयर बिल्डिंग हैज द ग्लास विंडो। Abu Dhabi is the capital of the United Arab Emirates, UAE. Yes, Abu Dhabi is the capital of the United Arab Emirates, UAE का वो capital है। Now match the following. Abu Dhabi, Junagadh, petroleum, date palm. Chief mineral of the Arab countries, main trees of the Abu Dhabi, trees found on a sea coast, region of the mountain and greenery, desert land. तो अबू धाबी तो डेजर्ट लैंड है, ई ऑप्शन। जूनागढ़ इज द रीजन ऑफ माउंटेन एंड ग्रीनरी। पेट्रोलियम चीप मिनरल ऑफ द अरब्स कंट्री एंड डेट प्लाम मेन ट्रीज ऑफ द अबू धाबी। नाउ लुक एट हियर, प्रिपेयर अ स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबू धाबी विद द पीपल वेयर यू लिव गुजरात एंड विद द रेफरेंस टू द पॉइंट मेंशन बिलो। आपको पॉइंट्स लिखने हैं अबू धाबी एंड गुजरात के बीच में डिफरेंस क्या है। द क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट इज अबू धाबी इज हॉट एंड ड्राई, गुजरात हॉट विथ मॉइस्चर होता है। क्लोथिंग ऑफ द पीपल, मैन वेयर वाइट कॉटन क्लोथ्स फुल्ली कवर्ड ऑन द हेड, टाई क्लोथ विथ द रिंगिंग, वुमन वेयर ब्लैक बुरखाज। वहाँ के लोग जो है गर्ल्स है, वुमेन्स है, वो बुरखा पहनती है ब्लैक कलर का। गुजरात में मैन वेयर पैंट शर्ट जब्बा टी शर्ट जीन्स पैंट, वुमन वेयर ड्रेस और साड़ी। राइट, नाउ द ट्रीज एंड प्लांट्स, तो अबू धाबी का है डेट प्लाम, गुजरात में नीम, आसोपालो, मैंगो, पीपल, बनियन, बबूल, कोकोनट ट्री, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। फूड आइटम्स, हेयर इज मेड ऑफ द मीट, वो मीट खाते हैं। वीट, मकबूज मेड ऑफ द मीट ऑफ द राइस। राइट, और मकबूज जो है वो राइस में मीट के साथ पकाया जाता है। नाउ दाल, रोटी, वेजिटेबल, ढोकला, थेपला, खमन, ऑल द डिश ऑफ द गुजरात। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द अबू धाबी एंड गुजरात। नाउ राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर। यहाँ पे देखो 5 रुपीज़ का नोट है। राइट, फिर यहाँ 10 रुपीज़, फिर 100 रुपीज़, फिर 500 रुपीज़। यहाँ देखो, ऑब्जर्व द कॉइन, मैच देम अकॉर्डिंग टू देयर हेड्स एंड द टेल्स। आपको हेड्स और टेल्स के साथ मैच करना है। यहाँ पे मैंने मैच किया है। विच कॉइन रिमेन विदाउट मैच, कौन सा कॉइन रह गया मैच के बिना? तो 10 रुपीज़ का कॉइन जो है वो मैच के बिना रह गया है। राइट, यहाँ पे देखो एक्टिविटीज़ में डिफरेंट करेंसी नोट बताई है। लुक एट दिस नोट, डू यू ऑल बिलोंग टू इंडिया, पुट अ सर्कल अराउंड नोट दैट आर नॉट इंडियन। आपको सर्कल करना है। फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंगिंग टू। यहाँ पे देखो आपको सर्कल करना है, पर मैंने सिर्फ अकेला नाम लिखा है। इंग्लैंड, ये इंडिया की है, ये अमेरिका की है, ये अमेरिका की है, ये ओमान की है, ये इंडिया की है, चाइना की है, ओमान, चाइना, चाइना, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड। तो ये सारी करेंसी नोट इंग्लैंड और अमेरिका, ओमान, डिफरेंट कंट्रीज़ की है। यहाँ पे देखते हैं हम, कलेक्ट द इंडियन करेंसी नोट ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज एंड स्टिक देम इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको इंडिया की करेंसी नोट लेनी है और आपको यहाँ पे 2000 रुपीज़, 200 रुपीज़, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ वो यहाँ पे आपको लगानी है। राइट, नाउ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो।
First number, which city did Arvind Kaka leave to go and work in the Abu Dhabi? Abu Dhabi अरविंद काका कहाँ से अबू धाबी गए थे? तो वो जूनागढ़ से गए थे, राइट. Now it takes 20 hours to go from Junagadh to Delhi by train, and it takes 2 hours from Abu Dhabi to reach the airport nearest to the Junagadh by aeroplane. Which of the following statement is true about this? तो दिल्ली से जूनागढ़ से दिल्ली जाने में 20 आवर्स लगते हैं और अबू धाबी से जूनागढ़ पहुंचने में 2 आवर्स लगते हैं. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो अबू धाबी इज़ फर्दर अवे फ्रॉम जूनागढ़ देन दिल्ली इज़, राइट. ये स्टेटमेंट जो है वो सही है. नाउ विच फ्रूट हैज़ अबू धाबी एक्सेप्टेड एट दिस नेशनल फ्रूट? It is the date. Okay children, you understand better this home and Abu Dhabi's chapter, home and abroad, different abroad person where they go and reach, and what is the different things from India to different abroad countries, right? Okay, we will meet in the next video. Till bye bye.